ગુડ મોર્નિંગ ટુ વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો. કૌટિલ્ય વિદ્યાલયની ઓનલાઈન શિક્ષણ સેવામાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ધોરણ 6 વિષય હિન્દી. આગળના વિડીયોમાં આપણે પાઠ નંબર 6 ન્યાય વિશે જોઈ ગયા, બરાબર. હવે ન્યાય ચેપ્ટર નંબર 6 ન્યાય. ન્યાય વિષય ન્યાય પાઠનું સ્વાધ્યાય વિશે આપણે આ વિડીયોમાં ચર્ચા કરીશું. ન્યાય જુઓ, પ્રશ્ન स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1 છે. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. प्रश्न नंबर 1, अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाई होगी? देखो उसका उत्तर है, तेल के रंग के कारण मोहरे दिखाई न पड़े इसलिए अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में छुपाई होगी. ठीक है, इस तरह से उसका उत्तर आएगा. प्रश्न नंबर 2 है, मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? उसका उत्तर है, मित्र के साथ सच्चाई और ईमानदारी से भरा व्यवहार करना चाहिए. मित्र के साथ हमें कभी छल कपट और विश्वासघात नहीं करना चाहिए. प्रश्न नंबर 3 है, वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? देखो उसका उत्तर है, वाजिद की जगह में होता तो अपने मित्र के साथ विश्वासघात न करता. अगर मैं हसन की जगह होता तो मैं भी उसकी तरह घटना की पूरी छानबीन करता और युक्ति से अली ख्वाजा को न्याय दिलाता. प्रश्न नंबर 2 है, देखो उसमें क्या बोला गया है. नीचे लिखे गए संदर्भ में कहानी के पात्रों के संवाद कक्षा कक्ष में बुलवाइए. देखो अली ख्वाजा है और वाजिद. जब अली ख्वाजा तेल का घड़ा रखने आया, उसका है वो पात्र बनाएंगे और उसके हिसाब से हमें लिखना होगा, बोलना होगा. देखो वाजिद है, देखो आओ आओ अली भाई कहिए क्या बात है. और अली ख्वाजा है वो बोलेगा, वाजिद भाई बात यह है कि अल्लाह के शुक्र से मैं मक्का जा रहा है. सारी तैयारी हो गई है. यह तेल से भरा घड़ा है. मैं चाहता हूँ कि इसे आप अपने यहाँ रख ले. जब मैं वापस आऊँगा तब मैं ले लूँगा. वाजिद ने क्या कहा, हाँ हाँ कोई बात नहीं, यह लीजिए मेरे तहखाने की चाबी. वहाँ घड़ा रख आइए, अली रख आइए. जब लौटे तब ले आना, वहाँ से ले जाइए. अली ख्वाजा ने क्या किया, शुक्रिया कहा. अब अली ख्वाजा और वाजिद की बातें हैं. देखो अली ख्वाजा क्या बोल रहे हैं, अरे वाजिद भाई तेल के घड़े में मेरी 500 मोहरें थी, वे इसमें नहीं हैं. वाजिद ने क्या कहा, अली भाई आप हमारे यहाँ तेल से भरा घड़ा रख गए थे, वह वैसे का वैसा ही आप वापस आकर ले गए. यह मोहरे की तो बात ही कहाँ से आ गई? अली ख्वाजा ने क्या कहा, मोहरे घड़े के अंदर थी, मैंने उसका जिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं समझी थी. अब ये यहाँ पे ये वाक्य है, कौन बोल रहा है, किसे कह रहा है, इस तरह से है. लेकिन अभी देखा तो उसमें तेल है पर मोहरे तो नहीं है. वाजिद ने क्या कहा, देखिए आप तहखाने में जिस जगह जैसा घड़ा रख के गए थे वैसा ही आपको मिल गया. इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता. देखो अब ये लाइन कौन बोल रहा है, अली ख्वाजा. उसमें मोहरे नहीं है, इसका मतलब आपने मोहरे चुरा ली. वाजिद अली, एक तो मैं आपका तेल रखा और ऊपर से चोरी का इल्ज़ाम भी, शर्म नहीं आती आपको? अली ख्वाजा क्या बोले, शर्म तो तुमको आनी चाहिए. क्यों? क्योंकि देखो दोस्त और पड़ोसी के साथ धोखेबाजी करते हुए मोहरे चुरा ली और बड़े साहूकार बनते हो. अब ये वाक्य है जो है वो वाजिद बोल रहा है. देखो जो चीज़ थी
ही नहीं, उसकी चोरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारे इल्ज़ाम लगाने से मैं चोर नहीं बन जाता हूँ। अब प्रश्न 3 है, हसन ने क्या सूझबूझ दिखाई थी? कक्षा में चर्चा कीजिए और लिखिए। तो देखिए शिक्षक है वो क्या बोल रहे हैं, देखो रमन, हसन ने वाजिद की चोरी पकड़ने के लिए क्या किया? रमन, गुरुजी वाजिद की चोरी पकड़ने के लिए हसन ने 2 तौलियों को बुलाया था। शिक्षक, हसन ने तेलियों को क्यों बुलवाया? तो देखो जो दीपक नाम का लड़का है वो जवाब दे रहा है, गुरुजी तेली ही बता सकते थे कि घड़े से में भरा हुआ तेल कितना पुराना है। शिक्षक है जो बोले, तो तेलियों ने तेल के बारे में पता कैसे लगाया? सौरभ नाम का लड़का है जो कक्षा में वह बोल रहा है, गुरुजी तेलियों ने तो तेल चखकर और सूंघकर बताया कि घड़े में भरा तेल 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा तो कितने महीने पहले गए थे? 6 महीने पहले गया था। उसका भरा हुआ तेल होता तो 6 महीने पुराना होता। इसका अर्थ यह है कि वाजिद ने पुराना तेल निकालकर नया तेल भरा व पुराना तेल निकालने से उसे मोहरे ज़रूर मिली होगी। इसी तरह हसन की बड़ी चतुराई की वाजिद की चोरी पकड़ लो। अब देखो प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे हैं? तो उसका उत्तर है, वाजिद जब घड़े से सील तोड़कर तेल निकालने लगा तब घड़े से सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल नहीं, तेल के नीचे कुछ और ही है, इसलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल दिया। इस तरह वाजिद के बर्तन में मोहरी का पता चला। प्रश्न नंबर 2 है, अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? तो उसका उत्तर देखिए, वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरे भी क्या कर ली थी? निकाल ली थी। तेल तो उसने फिर भी भर दिया पर वो मोहरे चुरा ली। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरे नहीं थी। उसने मोहरे के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरे चुराने का साफ इनकार किया, इसलिए उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। प्रश्न नंबर 3 है, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया था? देखो उसका उत्तर है, एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़के को न्याय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है, इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया था। प्रश्न नंबर 4 है, तेलियों की बात सुनकर वाजिद को क्यों घबराया? तो देखो तेलियों ने घड़े के तेल को देखा, चख कर और सूंघ कर बताया कि वह तेल 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था। इससे साबित हो गया था कि वाजिद ने अली का तेल निकालकर बाद में उसमें दूसरा तेल भरा हुआ था। पुराना तेल निकालने पर उसे घड़े में रखी मोहरे जरूर मिली होगी। तेलियों की बात सुनकर अली को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई, इसलिए वह घबरा गया। प्रश्न नंबर 5 है, तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? तो देखो तेलियों ने तेल की अच्छी परख थी। कौन सा तेल कितने समय का पुराना है इसे वे आसानी से बता सकते थे। उन्होंने
घड़े के तेल को देखा, सूंघा, चखा और उन्होंने बताया कि घड़े के तेल तो 2 महीने पुराना ही है, 2 महीने से ज़्यादा पुराना तो है ही नहीं। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलियों ने घड़े के तेल के बारे में सच्चा निर्णय किया। प्रश्न नंबर 6 है, वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? तो देखो, हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चला। इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरें वापस करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई। खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सा। ठीक है, अब देखो, यह वाक्य है, कौन बोल रहा है, किसे कहता है, उसके बारे में लिखना है। तो जो पहला वाक्य है वो इस प्रकार है, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर लेकर जाना चाहता हूँ। देखो, उसका जवाब आएगा अली ख्वाजा किसे कहते हैं? वाजिद से। दूसरा वाक्य है, आप अपना घड़ा खाने में रखाइए। उसका जवाब है वाजिद है वो अली ख्वाजा से कहता है। तीसरा है, आप काजी की अदालत में जाइए। यह वाक्य है जो है लोग अली ख्वाजा से कहते हैं। चौथा वाक्य है, आप इस घड़े की जांच कीजिए। हसन तेलियों से कहता है। पांचवा वाक्य है, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले ही मक्का की यात्रा करने गया था। ये कौन बोल रहा है? अली ख्वाजा खलीफा से कहता है। अब प्रश्न नंबर 6 है, उसमें देखो पत्र लिखना है। आप अपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखिए। तो अगला जो पाठ था उसमें हमने पत्र लिखना सीखा था ना, उसी तरह पे आपका कोई भी प्रवास की यात्रा का इधर प्रदर्शन करते हुए पत्र लिखना है। अब दूसरा है उसमें, क्या तुम्हारे साथ कभी कोई ऐसी घटना घटी है, तुम्हें न्याय के लिए किसी के पास जाना पड़ा हो? उस घटना को आप लोग अपनी तरह से विस्तार से लिखना है। ठीक है, अब नंबर ग है, उसमें देखिए कहानी है। तो कहानी के पात्रों प्रमुख घटनाओं के इस क्रम में लिखो और पूरी कहानी स्पष्ट हो सके। जैसे इराक में व्यापारी अली ख्वाजा के पास सोने की मोहरें इकट्ठा होना। ठीक है, उसमें अपने अपने हिसाब से वाक्य लिखना है। पहला वाक्य देखो जी इस तरह से लिख सकते हैं, 500 मोहरें को तेल से भरे घड़े में रखना। ठीक है, दूसरा है उस घड़े को मित्र वाजिद के तहखाने में रखना और मक्का की यात्रा के लिए निकलना। तीसरा वाक्य है, जरूर पड़ने पर वाजिद द्वारा घड़े से तेल निकालना और मोहरें चुरा लेना। चौथा वाक्य है, अली ख्वाजा और वाजिद में झगड़ा, खलीफा से न्याय मांगना। चौथा वाक्य है, खलीफा का भेष बदलकर नगर में निकलना और हसन का मिलना। छठा है, हसन द्वारा तेलियों को बुलाना और मोहरे की चोरी का पता चलना। सातवां है, अली को मोहरे वापस मिलना और वाजिद को सजा देना। अब 7वां प्रश्न है, उसमें देखो कहानी का चित्र यहाँ पे दिया गया है एवं वाक्य उलट पुलट करके दिए गए हैं। पढ़कर आप लोग को कहानी पढ़कर उसका उचित शीर्षक भी देना है और अच्छी तरह से वाक्य करके कहानी भी बनानी है। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उदाहरण के अनुसार फिर से लिखिए। ठीक है, देखो इधर एक उदाहरण दिया गया है। राधा ने संजीव को पत्र लिखा। राधा ने किसको पत्र लिखा? तो संजीव को। अब देखो उसी तरह से नीचे पहला दिया गया है, अध्यापक ने बच्चे को कहानी सुनाई। अब क्रियावाचक शब्द, तो क्रियावाचक क्या है? तो देखिए
अध्यापक ने बच्चे को कहानी सुनाई। तो अध्यापक ने क्या किया, उसके बारे में बोलना है, तो बच्चे को कहानी सुनाई। तो क्रियावाचक शब्द जो है वो क्या है इसमें से, वाक्य में से, सुना ना, मतलब सुनाई। अब दूसरा वाक्य है, रात को कुत्ते भौंक रहे थे। कुत्ते कब भौंक रहे हैं, भौंक रहे थे रात को, मतलब क्रिया कौन सी है, भौंक रहे थे। ठीक है, वह क्रियावाचक शब्द जो कार्य कर रहे हैं वो वाला शब्द है, वो उसको क्रियावाचक, जो हम कर रहे हैं उसको क्रियावाचक बोला जाता है। अब देखो, वह पटाखे देख रहे थे। क्या देख रहे थे, पटाखे। तो क्रिया कौन सी क्रिया कर रहे थे, देखना, मतलब देख रहे हैं। अब वेदांत किताब पढ़ रहा था। तो वेदांत क्या कर रहा था, किताब। तो कौन पढ़ रहा था किताब, वेदांत। तो किताब को वेदांत क्या कर रहा था, तो पढ़ रहा था, मतलब क्रिया कौन सी कर रहा था, पढ़ रहा था। पता नहीं तन्मय मेरे पास चला, मेरे पास से चला गया। अब तन्मय मेरे पास से कब चला गया, क्रियावाचक शब्द आपको बोलना है, तो चला जाना। आकाश में पतंग उड़ रही थी। पतंग कहाँ उड़ रही थी, आकाश में। तो क्रिया कौन सी हुई, उड़ रही थी। प्रश्न नंबर 9 है जो है, सेवक से कौन सा अपराध हुआ था। सेवक से राजा का प्रिय कांच का मोर टूट गया था। राजा दूसरा है, राजा ने सेवक को क्या सजा दी, राजा ने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया। नंबर तीसरा है, बाल उद्यान में क्या हो रहा था। तो बाल उद्यान में क्या हो रहा था, नाटक, बच्चे नाटक खेल रहे थे। तेनालीरामा राजा कृष्ण देवराम को बाल उद्यान में क्यों ले गए। तो तेनालीरामा राजा कृष्ण देवराय को बाल उद्यान में ले गए क्योंकि उन्हें यह समझाना चाहते थे कि न्याय करते हुए समय राजा का मन बालक जैसा निर्मल होना चाहिए। नंबर 5वां है, तेनालीरामा बालक को कौन सी सजा दिलाना चाहता था। तो तेनालीरामा है जो बालक को यह सजा दिलाना चाहता था कि उद्यान में किए गए नाटक को वह दरबार में दोहराए। अब न्याय करते समय राजा का मन कैसा होना चाहिए। तो राजा का न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। यहाँ पर हमारा हिंदी धोरण 6 हिंदी पाठ नंबर 6 न्याय का स्वाध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। थैंक यू।